देखिए, आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज और इससे पहले 8 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रवि ने 1800 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, फिर उसके बाद से 2800 की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली और संपूर्ण ब्याज के रूप में इतना का भुगतान किया। उसके मित्र शिव ने इतना रुपये की धनराशि 8% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली। ऋण को पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना होगा। ऐसे तो पढ़ दिए सर, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। कैसे छोटा है देखिए, आपको पता है कि जो फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T बटा क्या होता है 100, यही होता है ना। इसका मतलब नीचे इसका 0 होगा इन तीनों के टाइम में। देखिए, मूलधन भी दे दिया, दर भी दे दिया, समय नहीं दिया तो समय पता कर लेंगे गुणा करा के, समय को T मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 18 में 6 का गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा और T है तो T, क्योंकि T तो दिया नहीं है तो T मान लिया इसको। उसके बाद से फिर इसको गुणा कराएंगे तो ये गुणा कराएंगे तो 7 8 56 और 7 दूना के 14, यानी 196 आ जाएगा। और ये भी T होगा, इसमें T भी नहीं है। और इन दोनों को बोल रहा है ना कि साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली गई और संपूर्ण ब्याज, तो ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, तो टोटल ब्याज हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 304, कितना आ जाएगा 304 T आ जाएगा, यानी समय। तो 304 T आ गया। इनका टोटल ब्याज जो है वो कह रहा है कि 2736 है, हम कह रहे हैं 304 है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 27 36, तो T बराबर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 27 36 बटा 304, ठीक है। 304 कब बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो समय आ गया कितना, 9 बरस आ गया। कितना बरस आ गया, 9 बरस आ गया। अब पूछा क्या है सवाल में, तो सवाल में ये कहा है कि 2500 की धनराशि पर 8%, तो 2500 बोले तो 25 गुणे 8 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए 2 जीरो हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी हटा दिए थे 2 जीरो, क्योंकि नीचे 100 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो 25 गुणे 8 गुणे कितना 9, तो गुणा कराइए तो 25 8 200 और 200 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। 1800 हो जाएगा, 18 नहीं 1800 हो जाएगा। तो 1800 ये अब 2500 ये, यही बोल रहा है कि कितना उसे जो है चुकाना होगा, भुगतान करना होगा, यानी मिश्र धन पूछता है। भुगतान की बात आती है तो क्या पूछता है, मिश्र धन। तो पहले था उसका 25,000, सॉरी 2500, और अब कितना आया 1800 आ गया। तो उसे कितना देना पड़ेगा, टोटल जोड़ दीजिए 4300, यानी कि 4300 से क्या करना होगा, भुगतान करना होगा, ठीक। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एक निश्चित धनराशि 9.6% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 11.4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह के साधारण ब्याज से इतना अधिक है। इसका मतलब कि सर साधारण ब्याज दोनों निकालना पड़ेगा, अधिक है तो घटा दीजिए, देखिए कितना अधिक हो रहा है। तो ये था 9.6 के हिसाब से 15 माह, तो 15 माह बोले तो सर 3/4, समझ में आया। 15 को बदल दीजिए 15/12, तो 5 दिया 15, सॉरी 3 5 15, ये 5 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो 3 5 15 और 3 चौके 12, 5/4, तो ये 5/4 हो गया। इसके हिसाब से देखिए कितना आ रहा है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूना के 8, ठीक है, और 4 चौके 16, 0.4, 24 5 कितना होता है 120, 120 बोले तो 12, केवल 12 होगा। कितना हो गया 12, तो पहले वाले से आ गया 12, ठीक है। पहले वाले से साधारण ब्याज के रूप में कितना आया, 12 आया, ठीक है। इतना आया 12 आया, ये टाइम है, ठीक है, क्या है टाइम है। उसके बाद से दूसरा देखेंगे तो 11.4% 8 माह के लिए, तो इसका भी निकाल दीजिए 11.4, तो चलिए निकलते हैं इसका भी। तो 11.4 का 8 माह, 8 माह का बोले तो 8/12 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 दूना के 8, 4 ते कितना हो जाएगा 12, 3 से इसको भाग कीजिए, तितली के 9 और 3 8 24, 2 से गुणा कीजिए, 2 8 16 का 6 और 2 3 6 में कितना हो जाएगा 7.6। इन्हीं दोनों का अंतर बोल रहा है, तो दोनों का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर दोनों का अंतर 5.4 का है। कितने का है,
5.4 का है, ये कहता है 5.4 का अंतर नहीं है, 1320 का है, यही बोल रहा है ना, 1320 का है, तो रख दीजिए, दोनों का पेयर लग जाएगा। 1320 परसेंटेज के लिए 100, मूलधन के लिए ना, हाँ मूलधन के लिए, ठीक है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, 100 से गुणा करा दीजिए, 1 दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बात करते हैं, 54 है तो 18 तिया 54, और 18 से इसको घटाइए, नहीं कटेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 54 है यहाँ पे, तो 9 से कटाते हैं, 3 2 5 1 6, नहीं कटेगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं। 5 दशमलव, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, 4.4 होगा यहाँ पे, क्या होगा भाई 4.4, इसका अंतर लेंगे तो ठीक है, हाँ यह ध्यान रखिएगा, 4.4 होगा, तो अब दशमलव हट जाएगा तो 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 से 12 बार में, ठीक है, और 4 से 3 बार में, तो कितना आ जाएगा सर, 3 पर 3 0, यानी कि 3000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 3000 बोले तो किस में है, 3000 मतलब 30,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले में आपका होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 3 0 था ना, यहाँ पे देखिए 3 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ है, तो चीज़ को ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। बताइए कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक, तो देखिए मार्च के बाद से अप्रैल मई जोड़ेंगे तो पूरा दिन जो आता है ना, तो 73 के मल्टीपल में ही आता है, तो यहाँ तक जोड़ेंगे तो जो होगा वो 73 होगा, और 365 से इसको भाग करेंगे तो आपका 1 वर्ष का पता चल जाएगा, तो 5 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 1/5 इसका टाइम हो जाएगा, ठीक। तो 2400 है, 2400 6.5, तो 6 चौके 2400 और ये कितना हो जाएगा, 25/4, और इसका 1/5 निकाल देंगे तो 1/5 हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, ये 5 बचे 25, ऐसे कर दीजिए, 4 से 6 बार में, और 6 बचे 30, तो 30 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। है 2 जीरो है तो भैया नीचे जीरो होता है ना, पी गुणे आर गुणे टी से, इसे ही कटा देते हैं, तो 2 जीरो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसका थोड़ा केयर करिएगा। अगला है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है और 4 वर्ष में इतना, बहुत बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि पूछना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 3 बरस में जो है वो 820 हो रहा है, कितना हो रहा है 820, और 4 बरस में कितना हो रहा है 894 हो रहा है, कितना बढ़ा सर 1 बरस में, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे देखेंगे तो कितना बढ़ा है, अरे भैया 4 बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी 74 बढ़ा। तो पूछा है कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 9 से गुणा करा दीजिए, सिंपल सा है, 9 चौके 36 का 6, 9 सत्ते 63 और 3 66, तो 666 हो जाएगा। 666 किस में है, सी में है। अब कहेंगे कि सर आपने इतना आसान से क्यों कर दिया, अरे भैया 1 वर्ष में जितना ब्याज बढ़ता है उतना ही तो 9 वर्ष में बढ़ेगा, 50 वर्ष में उतना ही बढ़ेगा, का उतना से गुणा कराते जाइए ना, एक वर्ष में जो है ब्याज समान लगता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष में अगर 50 का ब्याज लगता है तो फिर अगले वर्ष भी 50 का ब्याज लगेगा, समझ रहे हैं ना, और 2 वर्ष का है तो गुणा करा दीजिए, सिंपल सा है। अगला है कि रामू ने एक बैंक से इतना रुपये की राशि ऋण लिया और 5 वर्ष बाद इसने चुका दिया, चुकाने के लिए बैंक को इतना रुपये भुगतान किया। अच्छा बताइए 20,000 था, ठीक है, 20,000 में से 25,000 भर दिया, 25,000 भरा है इसने, कितना एक्स्ट्रा भरा है सर, 5,000 एक्स्ट्रा भरा है, कितना भरा है 5,000, और ये परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो सर 5,000 भरा है 20,000 की राशि को, परसेंटेज में बोले तो 100 से गुणा, तो बताइए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो इसमें बचेगा, 5 से 4 बार में, और 4 से कितना बार में, 25 बार में, तो सर ये 25% कितने बरस का है, अरे भैया ये 5 बरस का है, तो 1 बरस का चाहिए तो 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, और 5% बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, रेट भी 5% समान ही लगता है। अगला देखिए, अगला है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, तो मूलधन का 4/25 यानी 4/25 मूलधन का है, ठीक है,
और साधारण ब्याज ये SI है, ठीक है। क्या है ये? SI है। तो SI बड़ा क्या होता है? P गुणा R गुणा T होता है। चलिए देखते हैं आगे। पहले प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, यानी कि R बराबर क्या है भैया? T है। तो बताइए R बराबर T है, हमसे पूछा क्या है? अवधि पूछा है, यानी कि सर T का 2 बार गुणा हो जाएगा, क्योंकि T बराबर है और गुणे P होता है, अब बटे क्या हो जाएगा? 100। तो ये देखिए 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। P से P क्या हो जाएगा? कट जाएगा। T में T का गुणा करते T का स्क्वायर, और 4 में 4 का गुणा होगा तो सर 16। T का स्क्वायर बराबर 16, तो T बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर T बराबर 4 हो जाएगा। और 4 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस पर भी बहुत सवाल पूछे गए हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कि 45 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाएगी? अरे भैया 4 वर्ष में इतना हो जाएगी, कहने का मतलब 5310 हो जाएगी। तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो मूलधन में से मिश्रधन घटा हुआ तो क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो निकाल दीजिए यहाँ से। तो ब्याज निकालेंगे तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 घटा दीजिए 45 से, तो 0 1 13 में से 5 जाएगा 8 81, यानी कि 810 क्या हो जाएगा? ब्याज जो होगा वो 810 होगा। कितने वर्षों में? 810 जो है, इसका परसेंटेज देखा जाए तो 810 जो है, सॉरी 4500 में 810 का ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 810 का ब्याज प्राप्त हो रहा है। मूलधन में ही जानते हैं किसका गुणा होता है? टाइम का गुणा होता है। और टाइम कितना है? 4, तो टाइम हो जाएगा 4। अब ब्याज में किससे गुणा होता है? 100 से, ठीक है। तो क्या निकल कर आ जाएगा? अरे मूलधन और रेट आ जाएगा सीधा। तो 0 से 0, 2 0 से 2 0, खत्म ना। 9 से ये 5 बार में, और 9 से ये 90 बार में, फिर 5 से ये 18 बार में, और ये आ जाएगा 2 से ये 9 बार में, और 2 से 2 बार में। तो 9/2 का मतलब कितना? 4.5%। और 4.5% किस में है भैया? 4.5% आ गया ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरा भी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। तो देखिए 7200 का ऋण लिया मतलब कर्ज, मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन बराबर दे दिया 7200। समझ में आया? अब बोला है कि दर और अवधि वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, यानी R बराबर किसके है? T के। तो यदि उसे ब्याज के रूप में इतना रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ा, ब्याज, ठीक है। क्या है ये? ब्याज है, ठीक है। तो मूलधन गुणे क्या होता है? दर। दर तो समान है, तो R ही हो जाएगा बटे 100, और ये बराबर किसके है आपके? तो 5832 के हैं। किसके हैं? तो ये है 5832 के। तो 2 0 से 2 0 खत्म। R में R का गुणा होगा, R का स्क्वायर, और 72 इधर गुणा किया है, इधर आकर भाग करेगा, यानी कि 72 से भाग कर दीजिए। इसमें कितना हो जाएगा? तो देखिए भाग करेंगे तो ये लगभग जो है R का स्क्वायर बराबर 81 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 81 बार में। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 9% किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, दोनों रेट जो है टाइम और रेट बराबर है, इसलिए R ही हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर पूछा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट है, बाकी साधारण ब्याज की कहानी खत्म। देखिए 1800 रुपये की राशि जो है 3 साल 4 महीने में इतना रुपये का साधारण ब्याज देती है, प्रति वर्ष ब्याज दर है। अब देखिए 1800 रुपया की राशि है, तो 1800 हो जाएगा 3 साल 4 महीना, तो 3 सही 4/12 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 या 12, तितली का 9 एक 10/3, तो 10/3, ठीक है। और इंटू कितना हो रहा है? 360 का साधारण ब्याज, तो बराबर 360 हो जाएगा। रेट पूछा है तो रेट से गुणा करा दीजिए, नीचे 100 होता ही है, आप जानते ही हैं। 2 0 से राम राम सत्य हो जाएगा। 3 से 6 बार में, और 6 से 10 60 बार में, और 60 से कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में 6%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये साधारण ब्याज आपको अच्छे से समझ में आ गया भाई साहब। तो अच्छे से समझ में आ गया तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।